दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार विधानसभा चुनाव के खबरों में एक हलचल पैदा कर दी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जाहिर है बिहार की राजनीति में स्थिति तेजी से बदल रही है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना। 2025 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच बिहार की राजनीति में कांग्रेस ने नया तेवर दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 28 मई को पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा और जदयू की सरकारों ने वर्षों से बिहार की जनता से विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया, लेकिन आज तक यह सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बिहार की जनता लगातार पिछड़ेपन, बेरोजगारी और पलायन से जूझ रही है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारों ने सिर्फ वादे किए, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों की झलक भी दी। श्रीनेत ने माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य की योग्य महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सीधी नकद सहायता दी जाएगी। इस योजना का मकसद महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उन्हें परिवार और समाज में निर्णय लेने की भूमिका में सशक्त बनाना है। महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस योजना को राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव का समर्थन पहले से ही प्राप्त है। तेजस्वी ने पिछले दिनों एक जनसभा में कहा था कि बिहार की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना एक ठोस कदम हो सकती है। इससे महागठबंधन के भीतर साझा नीतियों और महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने की रणनीति का संकेत भी मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस का यह कदम भाजपा के लाडली बहना योजना जैसे महिला केंद्रित वादों को टक्कर देने की रणनीति भी हो सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महागठबंधन 2025 के चुनावों में महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर एक मजबूत सामाजिक आर्थिक एजेंडा पेश करना चाहता है। बिहार चुनाव 2025 एनडीए में सीट बंटवारे पर बनी रणनीतिक सहमति। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जदयू के बीच सीट बंटवारे पर व्यापक सहमति बन गई है। इस सहमति को एनडीए की चुनावी तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। सीटों का संभावित बंटवारा। दोनों दलों के बीच हुई चर्चाओं के अनुसार भाजपा और जदयू में 101 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर आपसी सहमति बन चुकी है। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों दल समान स्तर पर भागीदारी चाहते हैं, जिससे कोई भी दल खुद को हाशिए पर महसूस न करे। उम्मीदवार चयन में सर्वे आधारित रणनीति। भाजपा ने आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन सर्वेक्षण और फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। जिन विधायकों की सार्वजनिक छवि कमजोर या विधानसभा में प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाएगा, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। इस कदम का मकसद जनता के बीच लोकप्रिय चेहरों को मौका देना है, ताकि पार्टी की जीत की संभावना बढ़े। नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व की सक्रिय भूमिका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच लगातार संवाद हो रहा है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह और जेपी नड्डा स्वयं इस बंटवारे की निगरानी कर रहे हैं। दोनों दलों की कोशिश है कि गठबंधन में कोई दरार न आए और चुनावी रणनीति में तालमेल बना रहे। 2020 में क्या था समीकरण? पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 74 पर जीत हासिल की। जदयू ने 115 सीटों पर लड़ा और 43 सीटें जीती। उस चुनाव के बाद भाजपा की ताकत जदयू से अधिक हो गई थी, जिससे नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल उठे थे। लेकिन 2022 में अचानक हुए राजनीतिक घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन में वापसी की थी और फिर 2024 में दोबारा एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में यह सीट बंटवारा राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी कवायद माना जा रहा है। इस बंटवारे से स्पष्ट है कि एनडीए इस बार सशक्त और संगठित रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहता है। भाजपा की चुनावी मशीनरी और जदयू के सामाजिक। 3 जेएमएम और आरजेडी के बीच मतभेद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। जेएमएम ने बिहार की सीमावर्ती 12 से 16 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जिनमें चकाई, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैती और तारापुर शामिल है।
जेएमएम का तर्क है कि इन क्षेत्रों में उसकी मजबूत जनाधार है, विशेषकर आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों में, और वह इंडिया गठबंधन के तहत इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि आरजेडी इन सीटों पर अपनी पारंपरिक पकड़ के कारण जेएमएम को इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है, जिससे दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ गया है। यदि सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो जेएमएम बिहार में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है, जिससे महागठबंधन की एकता पर असर पड़ सकता है और विपक्षी वोटों का विभाजन हो सकता है। इस स्थिति में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जो दोनों दलों के बीच मध्यस्थता कर सकती है ताकि महागठबंधन को एकजुट रखा जा सके और आगामी चुनावों में विपक्षी एकता बनी रहे। राजद में आंतरिक कलह, तेज प्रताप यादव का विवाद और संगठनात्मक संकट। बिहार की राजनीति में राजद, राष्ट्रीय जनता दल, लंबे समय से महागठबंधन की प्रमुख ताकत रही है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर दरारें साफ नजर आने लगी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इन दिनों न केवल गठबंधन को एकजुट रखने में लगे हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी में बढ़ती अंदरूनी कलह से भी जूझ रहे हैं। पार्टी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी और रणनीतिक मतभेद गहराते जा रहे हैं। कई पुराने नेता और कार्यकर्ता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव का विवाद एक बार फिर पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। 24 मई को तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि वे एक महिला के साथ पिछले 12 वर्षों से संबंध में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस पोस्ट के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और राजद की छवि पर असर पड़ने लगा। पार्टी नेतृत्व ने इस मसले को गंभीरता से लिया और तेज प्रताप यादव को अनुशासनहीनता और पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। तेज प्रताप ने बाद में यह सफाई दी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया। हालांकि पार्टी नेतृत्व इस सफाई से संतुष्ट नहीं दिखा। इस घटनाक्रम ने राजद की आंतरिक स्थिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या तेज प्रताप यादव की राजनीतिक भूमिका पार्टी में खत्म हो रही है? क्या यह निलंबन महज चुनावी दबाव में लिया गया निर्णय है, जिसे बाद में बदला जा सकता है? और सबसे अहम, क्या यह विवाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व को और मजबूत करेगा या पारिवारिक फूट को और गहरा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद ने राजद के चुनावी एजेंडे को नुकसान पहुंचाया है, खासकर तब जब पार्टी महिलाओं, युवा मतदाताओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके साथ ही लालू यादव पर अब दोहरी चुनौती है, एक और गठबंधन सहयोगियों को साथ रखना, दूसरी ओर पार्टी के भीतर अनुशासन और भरोसे को बनाए रखना। वीआईपी पार्टी की चुनावी तैयारी और नई सदस्यता। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में छोटे और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है। इन्हीं में से एक विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने भी अपनी राजनीतिक रणनीति को धार देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के नेतृत्व में 8-9 मार्च को वाल्मीकि नगर में पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य वीआईपी की संगठनात्मक स्थिति का आकलन करना, आगामी चुनावों के लिए सीटों की दावेदारी, उम्मीदवारों का चयन और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए रणनीति तय करना है। बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संभावित उम्मीदवार शामिल हुए। पूर्व आईपीएस अधिकारी नूरुल हुदा की एंट्री। बैठक के दौरान वीआईपी पार्टी को एक महत्वपूर्ण चेहरा भी मिला, पूर्व आईपीएस अधिकारी नूरुल हुदा। उन्होंने पार्टी में शामिल होकर राजनीति में औपचारिक एंट्री की। प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आने वाले हुदा को पार्टी में शामिल करने को वीआईपी ने स्वच्छ छवि और अनुशासित नेतृत्व का संकेत बताया है। मुकेश सहनी ने इस मौके पर कहा, नूरुल हुदा जैसे ईमानदार और अनुभवी अफसर का पार्टी से जुड़ना वीआईपी के लिए गर्व की बात है। इससे जनता को यह भरोसा मिलेगा कि हम प्रशासनिक दृष्टि से भी तैयार हैं। दलित पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश। वीआईपी पार्टी का पारंपरिक आधार निषाद समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों में है। पार्टी की कोशिश है कि वह इस बार अपने आधार को विस्तारित करते हुए दलित, अल्पसंख्यक और युवा वोटरों को भी जोड़ सके। नूरुल हुदा जैसे अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति की एंट्री से पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक में भी कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वीआईपी का यह सक्रियता दिखाना संकेत है कि वह 2025 के चुनावों में सिर्फ गठबंधन की पूरक भूमिका नहीं, बल्कि प्रभावी हिस्सेदार बनना चाहती है, चाहे वह महागठबंधन के साथ हो या किसी नए समीकरण के तहत। 6. बिहार नगर पालिका चुनाव 2025 चुनावी कार्यक्रम घोषित, आचार संहिता लागू। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 2025 में होने वाले नगर पालिका चुनावों की तिथियों की औपचारिक घोषणा कर दी है। यह चुनाव शहरी निकायों के प्रशासन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब राज्य में विधानसभा चुनावों की भी तैयारी चल रही है। चुनाव कार्यक्रम। नामांकन की शुरुआत 28 मई 2025। नामांकन की अंतिम तिथि
स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित प्रायः 7 से 10 दिन के भीतर। मतदान की तिथि 28 जून 2025। मतगणना 30 जून 2025। कुल मिलाकर यह चुनावी प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक चलेगी, जिसमें राज्य के सैकड़ों नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल होंगे। आदर्श आचार संहिता लागू। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत कोई नई सरकारी योजना की घोषणा नहीं की जा सकती। जनप्रतिनिधि सरकारी संसाधनों का राजनीतिक प्रचार में उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियों पर चुनाव आयोग की निगरानी बढ़ा दी गई है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। नगर निकाय चुनाव भले ही स्थानीय स्तर के हों, लेकिन उनका राजनीतिक असर राज्यव्यापी होता है। ये चुनाव अक्सर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की ताकत का टेस्ट माने जाते हैं, स्थानीय नेतृत्व के उभार का अवसर होते हैं और नागरिकों की नीतियों व सेवाओं को लेकर संतुष्टि असंतोष की अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। इन चुनावों में प्रदर्शन करने वाले नेता विधानसभा टिकट की दौड़ में भी प्रभावशाली माने जाते हैं। बिहार में शराबबंदी की नई चुनौती, तस्करी में घोड़े का इस्तेमाल। पश्चिम चंपारण, बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्करी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। हालिया घटना में पुलिस ने एक घोड़े को पकड़ा जो 50 लीटर अवैध शराब ढो रहा था। तस्करी का अनोखा तरीका। यह घटना बगहा थाना क्षेत्र में सामने आई। शराब को घोड़े की पीठ पर बांधे गए कनस्तरों में छिपाया गया था। पुलिस को ग्रामीणों से सूचना मिली, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। क्या कहता है यह मामला? यह घटना यह दर्शाती है कि तस्कर अब पारंपरिक व तकनीकी निगरानी से बचने के लिए पशुओं का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे समय में जब ड्रोन, सीसीटीवी और चौकियों से निगरानी कड़ी हो गई है, घोड़े जैसे अप्रत्याशित माध्यम का उपयोग प्रशासन के लिए नई चुनौती बन गया है। शराबबंदी बनाम जमीनी हकीकत। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाएं दिखाती हैं कि तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं और स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की आशंका को बल मिलता है। यह घटना केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है,